समाचार में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबरें। आरएएस 2021 इंटरव्यू आज से शुरू होंगे। आरएएस 2021 में धांधली हुई, इंटरव्यू पर रोक लगे किरोड़ी लाल के अनुसार। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आरएएस 2021 के इंटरव्यू सोमवार से शुरू होंगे। इससे पहले भाजपा सांसद डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने इस पर रोक की मांग की। रविवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करोड़ी ने आरोप लगाया कि इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। वहीं इसके अलावा आरएएस 2018 में शिव सिंह राठौड़ को आरपीएससी ने कंडीनेटर नियुक्त किया। उसने कॉपी जांचने की जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा सत्र के सहते प्रोफेसर एमडीएस यूनिवर्सिटी को दी, जिसने डोटासरा के रिश्तेदारों के साक्षात्कार में असंख्य दिए। मीणा ने कहा, आरएएस प्री में भी अनुभवहीन विशेषज्ञों ने प्रश्न पत्र बनाया। आरपीएससी को 150 प्रश्नों में से 6 प्रश्न डिलीट करने पड़े और 14 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। वही बड़ी खबर है कि प्री डीएलएड के आज से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। जोधपुर पंचायत शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से प्री डीएलएड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। वहीं प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 30 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं अभ्यर्थियों को 30 जुलाई तक ही परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्री परीक्षा में आवेदन के पात्र होंगे। वहीं सामान्य वर्ग में 12वीं कक्षा में 50% अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक निर्धारित है। वहीं सामान्य वर्ग में 28 वर्ष वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, अजमेर से आरपीएससी में मेंबरों की कमी। आरएएस 2021 के इंटरव्यू 2 बोर्ड में ही हो सकेंगे। वहीं 3 बोर्ड होते तो 48 अभ्यर्थियों के प्रतिदिन इंटरव्यू होते, अब 32 ही अभ्यर्थियों के हो सकेंगे। वहीं मेंबरों की कमी को देखते हुए आयोग ने अब शेड्यूल इस तरह से सेट किया कि केवल 32 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू प्रतिदिन हो सकेंगे। वहीं एक बोर्ड 8 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू करेगा, यानी 2 बोर्ड एक पारी में 16 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू करेंगे। वह इंटरव्यू 2 पारियों में होंगे, यानी प्रतिदिन 32 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो सकेंगे। वहीं 2 बोर्ड में होंगे इंटरव्यू गुप्ता के अनुसार। वहीं जूनियर लीगल ऑफिसर के 140 पदों पर होगी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होगा। वही बड़ी खबर जयपुर से देखने को मिल रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर की कक्षा 3 से 12 तक का कोर्स जुलाई अंत तक आ सकता है। वहीं 9वीं से 12वीं तक अगले सत्र से सेमेस्टर विकल्प में 150 फैशन विषय होंगे। वहीं 3 से 8 साल के बच्चों को स्कूल बैग नहीं होगा। वहीं फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। वहीं प्रिपरेटरी स्टेज यानी 8 से 11 साल 3 भाषाएं और गणित की पढ़ाई होगी। वहीं मिडिल स्टेज 11 से 14 साल वोकेशनल एक्सपोजर शुरू होगा और सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 साल 9वीं का रिजल्ट 10वीं में भी जुड़ेगा। वही बड़ी खबर है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 904 पदों पर खाली आईटीआई उत्तीर्ण को अवसर मिलेगा। वही शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या आईटीआई किया हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। वही आयु सीमा 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के शुल्क के रूप में 100 रुपये देना होगा। वहीं इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.rrchubli.in के माध्यम से अपना आवेदन कर सकेंगे। वहीं चयन प्रक्रिया योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट मैट्रिकुलेशन में प्राप्त प्रतिशत अंक और आईटीआई में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। वहीं आरएसएमएसएसबी ने जारी किया विज्ञापन, 583 पदों पर संगणक के पदों पर सीधी भर्ती। आयु सीमा 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष रखी गई। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। वहीं पात्रता अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट स्नातक डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। वहीं पात्रताओं से संबंधित जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। वहीं चयन प्रक्रिया चयन के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगी, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और गणित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि आवेदन 10 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर है कि बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेने वालों को ऑफलाइन परीक्षा 23 जुलाई को होगी। वहीं इग्नू 2023-24 से एडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना आवेदन अंतिम तिथि से कर सकेंगे। वहीं बांसवाड़ा से बड़ी खबर है कि शिक्षक भर्ती 749 अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की हुई जांच। 81 अनुपस्थित, सितंबर तक पोस्टिंग के आसार।
आधे सत्र से पहले स्कूलों को मिलेंगे शिक्षक। 1137 रजिस्ट्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच की प्रक्रिया जारी। वही अभ्यर्थियों को साल दर्पण से पता चलेगी डीवी की तारीख। वही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट, सेट या एसएलएटी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता तय कर दी है। यूजीसी ने इस संबंध में जानकारी दी है। वहीं 1 जुलाई से नया नियम लागू होगा। वहीं आरएएस साक्षात्कार के अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन की गई जारी। वहीं आरएएस साक्षात्कार पर तुरंत रोक लगे अनुभवहीन शिक्षकों ने जांची कॉपियां। किरोड़ी लाल का कहना है, नियमों को तोड़कर निजी शिक्षकों को दिया जिम्मा, सीबीआई जांच की मांग करेगी। वहीं एसआई भर्ती में भी हुई थी धांधली। वहीं आईआईटी एनआईटी काउंसलिंग को लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का बढ़ रहा क्रेज। सीएस के साथ एमएनसी ब्रांच भी विद्यार्थियों की पसंद होगी। वहीं बड़ी खबर है कि जोसा काउंसलिंग टॉप 20 परसेंटाइल की संशोधित सूचना जारी, लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।